तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको हॉरर स्टोरी और भूतिया स्टोरी सुनाते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। आपकी स्टोरी हम नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको एक भूतिया बस की कहानी जो कि हरियाणा के सोनीपत गाँव में घटी थी। ये रियल स्टोरी है। तो बात शुरू होती है दिल्ली से। एक सोनीपत गांव का लड़का जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली रहता था, कुछ बिजनेस था उसके पापा का दिल्ली में, तो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में उसका जाने का मन किया अपना दादी दादियों के पास, दादा दादी के पास जाने का मन किया। तो उसने घर वालों से परमिशन ली और उसके बाद दिल्ली से एक बस पकड़ी और वो हरियाणा के सोनीपत गांव उतर गया। सोनीपत गांव उतरने के बाद जो बस स्टैंड है, वहाँ उतरने के बाद वो रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर उतरा था और वो बस ढूंढना चालू करता है कि कोई बस मिल जाए मुझको घर तक पहुँचने के लिए। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, एक बस उसको दिखी जो कि बस दूर से देखने में बहुत अजीब थी। वो जैसे रेड बस होती है, हरियाणा रोडवेज जो पहले रेड बस थी, रेड और वाइट कलर की वो बस थी। तो उसने देखा उस पर ना तो कोई नंबर प्लेट है और ना कोई उस पर किसी का वो लिखा हुआ, जैसे कि लिखा होता है कि ये हरियाणा सोनीपत पानीपत झज्जर ऐसी जगह जाने वाली है, ये भी नहीं लिखा था। तो उसको बहुत ही वियर्ड सी लगी वो बस। उसके बाद उसने क्या किया, सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, रात का टाइम हो रहा है, बैठ जाते बस में, कैसे न कैसे पहुंचा देगी, क्योंकि वो बिल्कुल खंडर सी लग रही थी उसको बस कि ये चलेगी भी नहीं चलेगी। तो उस बस में बैठने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ही वो बस में बैठने के लिए चढ़ता है, अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसके बाद ही उसके सामने कंडक्टर आ जाता है उस बस का और उसकी तरफ क्रीपी सी स्माइल करता है और उससे बोलता है तुमको कहाँ पर जाना है। वो लड़का कहता है मुझको सोनीपत में, यहाँ मेरा गांव है एक, यहाँ से 20 किलोमीटर बाद वहाँ मुझको जाना है। और वो अपने गांव का नाम बताता है, लेकिन हम आपको गांव का नाम नहीं बताएंगे। तो उसके बाद जो कंडक्टर है वो उससे कहता है कि हाँ ये बस वहीं जाएगी, आप बैठ जाओ इसमें। उसके बाद वो उस बस में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो देखता है, उसने बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की कि इस बस में 10-12 ही यात्री हैं और यात्री नहीं है। तो उसने सोचा शायद रात ज़्यादा हो गई तो लोग कम ही हैं, तो वो बस में बैठ गया। उसके बाद उसने एक और चीज़ नोटिस की, उस समय तक बस चल चुकी थी। उसने एक चीज़ और नोटिस की कि इस बस के जो साइड शीशा है उसमें मेरा जो है परछाई नहीं आ रही और जितने भी यात्री बैठे हुए हैं उन सब की परछाई उनके शीशों पे आ रही है। तो उसे ये बहुत ही वियर्ड सी चीज़ लगी, बहुत ही अजीब सी लगी, लेकिन उसने ये चीज़ भी इग्नोर कर दी। उसके बाद बस वहाँ से कम 5-1 किलोमीटर चली होगी तो बस ने एकदम से ब्रेक मारी और वो हड़बड़ा कर उठा कि बस ने अचानक से ब्रेक क्यों मारी, ऐसा क्या आ गया बस के सामने। तो उसने खड़ा होकर देखा तो बस के सामने एक औरत खड़ी थी लाल जोड़े में, जो कि बस की तरफ हाथ कर रही थी। तो वो औरत बस के साइड में आती है और बिना किसी से कुछ बोले सीधा बस में चढ़ जाती है और पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। तो सोचने लगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कई तरह की मेरे साथ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को इग्नोर मारता है। कोई बात नहीं, रात ज़्यादा हो चुकी है, मुझको घर जाना है, दादा दादी इंतज़ार कर रहे होंगे और मेरे मम्मी पापा भी परेशान होंगे कि अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा लड़का। उसके बाद वो अपना आँख बंद करता है और चले जाता है। तो बस थोड़ी दूर और पहुंची थी। उसके बाद कंडक्टर उसके कान में आकर बोलता है कि तुम इस बस के आज के आखिरी यात्री हो। तो वो एकदम से झड़बड़ा कर उठता है, ये क्या। उसने देखा कि कंडक्टर उसकी तरफ देख रहा है और उसकी आंखें जो सफ़ेद है, जो काला काला सा हिस्सा है जो रेटिना होता है वो उसकी आंखों में नहीं है। तो वो घबरा जाता है और वो उसके बाद सारे यात्रियों की तरफ देखता है तो सारे यात्री एकदम झुलसे से होते हैं, जैसे कि सारे फूक गए हों, जल गए हों। उसके बाद उसको डर लगना चालू हो जाता है और सारे यात्री एकदम से हंसना चालू कर देते हैं कि तुम भी अब मरने वाले हो, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगे। तो सामने एक रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन पर आकर बस रुक जाती है।
बस रुकने के बाद वो बस से निकलने की कोशिश करता है, कूदने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे अपना आप लॉक हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। और उसको दूर से ही एक ट्रेन आती हुई दिख रही है जिसकी 2 हेडलाइट उसकी तरफ ही आ रही थी, उस बस की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और ऐसे ही घबराते घबराते वो कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूँ, कैसे न कैसे यहाँ से भागूँ। तो ऐसे ही देखते देखते वो जो लाइट है रेल की वो धीरे धीरे पास आती जा रही है और एकदम से उसके सामने ब्लैकआउट सा हो गया उस बस के जो उजाले से, हेडलाइट के उजाले से। और वो घबरा गया, एकदम से बस में से वो उतरा और वहाँ से भागा। और भागने के बाद वो वहाँ से निकला और बस की तरफ मुड़कर देखा तो बस वहाँ से थोड़ी दूर जाकर गिरी और उसमें आग लग चुकी थी। उसके बाद उसने भागना चालू किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागता 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 वो कम से कम 3 या 4 किलोमीटर पहुंचा होगा। वहाँ उसको एक गांव दिखा, वो उस गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसने 2-3 घरों के जो है दरवाजे खटखटाए। खटखटाने के बाद एक घर ने दरवाज़ा खोला। वो घर के लोग बोले, तुम रात को कर क्या रहे हो और ऐसा किसी का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो घर में अचानक से अंदर आया और उसकी सांसें चली हुई थी। तो घर वालों ने उसको पानी दिया, उसने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद उसने वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने एक सोनीपत से एक बस पकड़ी जिस बस का कोई नंबर नहीं था, वो पुरानी सी बस थी, एकदम खंडर सी, और उसके यात्री भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। और मैंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनहोनी ऐसी डरावनी घटना देखी जो कि अभी मैं यकीन नहीं कर पाया हूँ और मेरी आंखों को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो उसके बाद वो गांव वाले उसको उस बस की स्टोरी बताना चालू करते हैं। वो गांव वाले बताते हैं 2008 में वो बस एक दिन ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे सोनीपत बस स्टैंड से निकली। निकलने के बाद उसमें वो 10-12 यात्री थे और वो जाकर ट्रेन से फंस गई। वो जाकर ट्रेन की पटरियों पर फंस गई। ट्रेन की पटरियों पर फंसने के बाद ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, सब ने खूब कोशिश की कि वहाँ से निकला जाए, लेकिन बस के सारे दरवाजे लॉक थे, कोई सा दरवाज़ा नहीं खुला और ड्राइवर भी बस को वहाँ से नहीं निकाल पाया। और धीरे धीरे जो है ट्रेन नज़दीक आ रही थी तो ट्रेन ने उस बस को टक्कर मारी, जिससे बस दूर जाकर पड़ी और उसमें आग लग गई और सारे यात्री वहाँ जलकर मर गए। तो ये उस दिन से ही लोग बताते हैं कि वो बस भूतिया हो चुकी है और आज तक भी वो हर रात वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे निकलती है और जो भी कोई यात्री उसको मिलता है वो उसको वहीं ख़त्म कर देती है। लेकिन तुम बहुत लकी है जो तुम बच गए, वरना कोई भी आज तक बचकर नहीं आया। वो बस कम से कम 20 से 30 लोगों की जान ले चुकी है और रात में उस बस स्टैंड पे कोई भी नहीं जाता। 8-9 बजे के बाद वो बस स्टैंड बंद हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में नहीं पता, वो वहाँ पर जाते हैं और उस बस का शिकार हो जाते हैं। शिकार होने के बाद लोगों के पास बस कुछ बचता नहीं, उनके घर वालों के पास बचती हैं ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए। तो लड़का ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, उसको डर लगने लगा अब रात को बाहर जाने से। तो उन्होंने कहा घर वालों ने कि तुम आज यहीं रुक जाओ, हम तुम्हारी फैमिली को कॉल करके बता देंगे कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, तुम हमारे साथ रुके हो और हम तुमको सुबह वहीं पहुंचा देंगे। उस बस में किसी और बस में बैठा देंगे जो कि तुमको तुम्हारे दादा दादी के पास पहुंचा देगी। तो उसने वहीं रुकना ठीक समझा, वो वहीं रुका और पूरी रात उसको नींद नहीं आई। वो बस ही दिख रही थी, आँख नीचे खोले हर टाइम। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो उसने क्या किया, सुबह वो दूसरी बस में बैठने के लिए वो घर वाले उसको ले गए। तो जैसे ही उसने बस को देखा वो घबरा गया क्योंकि बस से अब उसको डर लगने लगा। लेकिन घर वालों ने उन्होंने उसको समझाया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बस अब दिन है, ये बस सेफ़ है, तुम इसमें जा सकते हो और तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन याद रखना कभी भी रात को यहाँ पर ऐसे मत आना और इस बस स्टैंड पे तो खास कर नहीं। उसके बाद वो उस बस में बैठता है और बैठने के बाद वो अपने दादा दादी के पास पहुंचता है। दादा दादी बहुत खुश होते हैं उसको देखकर कि हमारा नाती हमसे मिलने आया है।
तो वो दादा दादी को भी वो कहानी बताता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो दादा दादियों ने बताया कि हमको नहीं पता था तुम उस बस से आने वाले हो, नहीं तो हम तुमको लेने के लिए किसी को भेज देते और तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। और तुम किस्मत वाले हो और हम भी किस्मत वाले हैं कि तुम बच गए। तो आज के बाद जब भी तुम यहाँ पर आओ या फिर तुम यहाँ से जाओ, तब भी उस बस स्टैंड का रात में प्रयोग मत करना, दिन में ही वहाँ से जाना। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसी स्टोरी हम आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे अगर आप शेयर करो तो भाइयों धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।